श्री नरसिंह पुराण के 62वें अध्याय में श्री विष्णु पूजन के वैदिक मंत्र स्थान। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, मैंने तुम्हें वर्णों और आश्रमों का स्वरूप बतलाया। राजेंद्र, आप कहो तुम्हारे मन में क्या सुनने की इच्छा है? तो शस्त्रानिक बोले, विपेंद्र, आपने बताया कि प्रतिदिन स्नान करके अपने घर में भगवान अच्युत का पूजन करना चाहिए, अतः वह पूजन किस प्रकार होना चाहिए? महामुने, जिन मंत्रों द्वारा और जिन आधारों में भगवान विष्णु की पूजा होती है, वे आधार और वे मंत्र आप मुझे बताइए। तो श्री मार्कंडेय जी ने कहा, अच्छा, मैं अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के पूजन की विधि बता रहा हूँ, जिसके अनुसार पूजन करके सभी मुनिगण परम निर्वाण मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं। अग्नि में हवन करने वालों के लिए भगवान जी का वास अग्नि में है। ज्ञानी और योगियों के लिए अपने अपने हृदय में ही भगवान जी की स्थिति है, तथा जो थोड़ी बुद्धि वाले हैं उनके लिए प्रतिमा में भगवान जी का निवास है। इसलिए अग्नि, सूर्य, हृदय, वेदी और प्रतिमा, इन सभी आधारों में भगवान जी का विधि पूर्वक पूजन मुनियों द्वारा बताया गया है। भगवान जी सर्व में हैं, अतः स्थंडिल और प्रतिमाओं में भी भगवत पूजन उत्तम है। अब पूजन का मंत्र बताते हैं। शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्र अष्टाध्यायी में जो पुरुष सूक्त हैं, उसका उच्चारण करते हुए भगवान जी का पूजन करना चाहिए। पुरुष सूक्त का अनुष्टुप छंद है। जगत के कारणभूत परम पुरुष भगवान विष्णु देवता हैं, नारायण ऋषि हैं और भगवत पूजन में उसका विनियोग है। जो पुरुष सूक्त से भगवान जी को फूल और जल अर्पण करता है, उसके द्वारा संपूर्ण चराचर जगत पूजित हो जाता है। पुरुष सूक्त की पहली ऋचा से भगवान पुरुषोत्तम का आवाहन करना चाहिए, दूसरी ऋचा से आसन और तीसरी से पाद्य अर्पण करना चाहिए। चौथी ऋचा से अर्घ्य और पांचवी से आचमनीय निवेदित करें। छठी ऋचा से स्नान कराएं और सातवीं से वस्त्र अर्पण करें। आठवीं से यज्ञोपवीत और नवीं ऋचा से गंध निवेदन करें। 10वीं से फूल चढ़ावें और 11वीं ऋचा से धूप दें। 12वीं से दीप और 13वीं ऋचा से नैवेद्य, फल, दक्षिणा आदि अन्य पूजन सामग्री निवेदित करें। 14वीं ऋचा से स्तुति करके 15वीं से प्रदक्षिणा करें। अंत में 16वीं ऋचा से विसर्जन करें। पूजन के बाद शेष कर्म पहले बताए अनुसार ही पूर्ण करें। भगवान जी के लिए स्नान, वस्त्र, नैवेद्य और आचमनी आदि निवेदन करें। इस प्रकार देव देव परमात्मा का पूजन करने वाला पुरुष 6 महीने में सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इसी क्रम से यदि 1 वर्ष तक पूजन करें तो वह भक्त सायुज्य मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। विद्वान पुरुष अग्नि में आहुति के द्वारा, जल में पुष्प के द्वारा, हृदय में ध्यान द्वारा और सूर्यमंडल में जप के द्वारा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। वे भक्तजन सूर्यमंडल में दिव्य अनामय देव देव शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उनकी उपासना करते हैं। जो कयूर, मकराकृति कुंडल, किरीट, हार आदि आभूषणों से भूषित हो, हाथ में शंख चक्र धारण किए कमलासन पर विराजमान है तथा जिसके शीर की कांति स्वर्ण के समान दीप्यमान है, सूर्यमंडल के मध्य में विराजमान उन भगवान नारायण का सदा ध्यान करें। जो प्रतिदिन बुद्धि में भगवान विष्णु की भावना करके केवल इस ध्येय सदा इत्यादि सूक्त का पाठ मात्र कर लेता है, वह भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला पुरुष सब पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम को पहुंच जाता है। बिना मूल्य के ही मिलने वाले पूजन उपचार, पत्र, पुष्प, फल और जल के सदा रहते हुए तथा एकमात्र भक्ति से ही सुलभ होने वाले भगवान पुराण पुरुष के होते हुए मनुष्य द्वारा मुक्ति के लिए प्रयत्न क्यों नहीं किया जाता? अर्थात उक्त सुलभ उपचारों से भगवान जी का पूजन करके लोग मोक्ष पाने के लिए यत्न क्यों नहीं करते हैं? निपवार। इस प्रकार यह परम पुरुष भगवान विष्णु की पूजा विधि आज मैंने तुम्हें बताई है। यदि तुम्हें वैष्णव पद प्राप्त करने की इच्छा हो तो इस विधि के द्वारा सदा भगवान विष्णु की पूजा करो।
इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में भगवान विष्णु की पूजा विधि नामक 62वां अध्याय भी पूर्ण हुआ।